जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर बनचारी। यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर बनचारी। यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी।
हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम श्री श्री जगन्नाथ भगवान, बलदेव, सुभद्रा माई और गौरनिताय श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से भगवान के बारे में सुनने का हम प्रयास करेंगे। तो आज विशेष दिन है, पता है सबको? आज क्या है? हाँ, रथ यात्रा महामहोत्सव है। रथ यात्रा मतलब ये जो कृष्ण बलराम है गौरनिताय, तो इनको भक्त रथ में बिठाते हैं और आज होने वाली है बजाज नगर वालूज में, तो वहाँ पर रथ में बिठा के उनको ऐसा रथ को खींचते खींचते उनके डेस्टिनेशन तक लेके जाते हैं, है ना। तो ये रथ यात्रा में हमारे जो रोहिणी प्रिया प्रभु जी है, वो ऐसा बोलते हैं कि भगवान का हम दर्शन करते हैं तो भगवान हमें कृपा प्रदान करते हैं, लेकिन जब पहला दर्शन ओपन होता है, मतलब सुबह आते हैं ना मंगल आरती के समय में, और भगवान का श्रृंगार दर्शन, पहला दर्शन ओपन होता है, तो भगवान पहली दृष्टि से विशेष कृपा ऐसी प्रदान करते हैं भक्तों को। हाँ, और ऐसा कहते थे एक बार कि जब रथ यात्रा होती है तो रथ के ऊपर भगवान की जब आरती होती है, उस समय भगवान का दर्शन ओपन होता है, तो उसके पहले वहाँ पर जाना चाहिए और भगवान का वो पहला दर्शन लेना चाहिए, क्योंकि उस समय भगवान बहुत बहुत खुश होते हैं और कृपा प्रदान करते हैं सभी भक्तों को, है ना। वैसा तो ऐसा भी भगवान बहुत बहुत कृपा भक्तों के ऊपर वर्षाते हैं, है ना, क्योंकि भगवान बहुत दयालु है ना। भगवान की दया हमें प्राप्त करना है किसी देवी देवताओं की, तो हमें क्या करना पड़ता है? वहाँ तक जाना पड़ता है। हाँ, उनकी भक्ति करना पड़ता है, उनकी पूजा करना पड़ता है, और उसके बाद उनकी कृपा हमें प्राप्त होती है। भगवान तो इतने दयालु है। देखो, आज रथ यात्रा भगवान की क्यों होती है? जो भक्त मंदिर में नहीं आ सकते हैं है ना, मंदिर में आने के लिए भी बहुत हमारा भाग्य लगता है, भगवान का दर्शन करने के लिए, आने के लिए, कथा सुनने के लिए, भगवान का कीर्तन करने के लिए विशेष पुण्य लगता है, लेकिन कई जीवों के पास नहीं होता है है ना, क्योंकि भगवान के पास वही व्यक्ति आ सकता है जिसका भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेम है। हम किसी हमारे संबंधी को मिलने के लिए जाते हैं तो ऐसा ही जाते हैं, उनके ऊपर कुछ तो स्नेह होता है, हमारे संबंधी होते हैं, प्रेम होता है, तो हम उनको मिलने के लिए जाते हैं, नहीं तो कोई किसी के घर जाता है नहीं। ऐसा ही भक्त भगवान की तरफ जाते हैं दर्शन करने के लिए, मतलब भक्त के हृदय में भगवान के प्रति क्या होता है? स्नेह होता है, भक्ति होती है, इसलिए जाते हैं, है ना। भक्ति के बिना कोई व्यक्ति नहीं जा सकता है। बहुत सारे लोग हैं हमारे नगर में, संभाजी नगर में, सभी आते हैं भगवान के पास? नहीं आते हैं, है ना, क्योंकि भगवान को देखने के लिए भी बहुत पुण्य लगता है। ऐसा कभी सुना होगा आपने, बहुत सुकृताची जोडी मनोनी विठ्ठली आवडी। विठ्ठली आवडी, भगवान के प्रति आवड़ कब निर्माण होती है? बहुत सुकृताची जोड़ी। सुकृत मतलब
हाँ, बहुत सुकृति, बहुत जन्मों का पुण्य, अनंत जन्मों का पुण्य लगता है भगवान के प्रति आकर्षण निर्माण होने के लिए, है ना। तो ऐसा ही है, भक्त आते हैं भगवान के यहाँ दर्शन लेने के लिए, लेकिन और बहुत सारे जीव है वो आ नहीं सकते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान इतने दयालु है, हाँ, वो खुद भक्तों के पास जाते हैं, ऐसा समझो, रास्ते रास्ते से जाते हैं, और जितने भी लोग हैं रास्ते पे उनको भगवान दर्शन देते हैं। बहुत सारे लोग आपको दिखाई देंगे आज, भगवान का रथ जाता है तो भी भगवान की तरफ देखते ही नहीं है लेकिन भगवान सबको देखते हैं, ये भगवान की कृपा है। जो व्यक्ति भगवान को समझने का प्रयास करता है, भगवान को समझता है, उनके ऊपर भी भगवान कृपा करते हैं। और ऐसा कहा गया भगवान इतने कृपालु है, जिनको भगवान के बारे में कुछ पता नहीं है उनके ऊपर भी भगवान हाँ कृपा करते हैं। देखो हमारे जैसे जीवों को भी पहले भगवान की भक्ति क्या है पता था नहीं, लेकिन ऐसे भगवत भक्तों की संगति में जैसे हम आए, उनकी कृपा से हमें भी पता चला कि भगवान की भक्ति होती है, भगवान होते हैं, और भक्ति करना यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। पता नहीं था इसलिए भी पता हुआ, यही भगवान की कृपा ही है ना। बहुत सारे जीव है भगवान के बारे में पता नहीं है उनको, लेकिन भगवान की कृपा उनको भगवान की कृपा से प्राप्त हुई है ना। रथ यात्रा ऐसा ही उत्सव है, भगवान की अहेतु की कृपा उस दिन मिलती है भक्तों को, है ना। जो चाहते उनको भी मिलती है, जो नहीं चाहते ऐसे रास्ते पे रहते हैं उनको भी भगवान की कृपा मिलती है ना। ऐसा एक उदाहरण श्रीमद् भागवतम में आया है। आपने कभी नाम सुना होगा ध्रुव महाराज, ध्रुव बाल, ध्रुव बाल सुना है नाम? हाँ, छोटा बच्चा था, 5 साल का था। क्या भगवान के बारे में उसको कुछ पता था? नहीं, कुछ भी नहीं पता था। क्या पता होता है 5 साल के बच्चों को? सिर्फ अभी अभी चलता है वो, है ना, इतना छोटा होता है। लेकिन एक दिन की बात है, आपको पता होगा, वो उसके पिताजी राजा थे, उनका नाम उत्तानपाद था, पृथ्वी के राजा थे। बैठे हुए थे राज सिंहासन पर, और उनका जो 2 पत्नियां थी ऐसा कहा गया है। हाँ, एक का नाम सुरुचि था और दूसरी का नाम सुनीति था। हाँ, जो बड़ी थी ध्रुव महाराज की माता, उसका नाम था सुनीति, और जो दूसरी थी उसका नाम था सुरुचि। दोनों को भी पुत्र थे। सुनीति का पुत्र जो है उसका नाम है ध्रुव, और सुरुचि का जो पुत्र है उनका नाम है उत्तम। ध्रुव महाराज और उत्तम का जो एज था बराबर के ही थे, लेकिन थोड़े से ध्रुव महाराज बड़े रहेंगे, 1 साल 2 साल ऐसा कुछ। तो वो जो छोटा बच्चा था उत्तम, वो उत्तानपाद महाराज के पास बैठा हुआ था सिंहासन पर, और सामने खेल रहा था ध्रुव महाराज। उनको लगा मेरे पिताजी है, मैं भी क्या करूंगा, उनके गोद में जाके बैठूंगा। उसका और कोई उद्देश्य नहीं था। 5 साल के बच्चे का क्या उद्देश्य होता है? उसको राज्य चाहिए होता है, उसको समझता ही नहीं राज्य क्या होता है ना। इतना ही था कि मेरे पिताजी यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये बच्चा भी खेल रहा है, उसके साथ मैं भी खेलूंगा। ऐसा कोई द्वेष भी नहीं था उसके मन में, और वो भी पिताजी के गोद में चढ़ने का प्रयास करता है। लेकिन उसी समय में कौन देखता है? हाँ, उत्तम की माता, ध्रुव महाराज की सौतेली माँ, वो देखती है अरे मेरी जो सौत है बड़ी, ये उसका बेटा है, और ये महाराज के गोद में बैठने का प्रयास कर रहा है। तो बहुत डांटती है ध्रुव महाराज को, कहती है आपको यहाँ पर बैठना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? हाँ, मेरे शरीर से जन्म लेना पड़ेगा आपको, और उसके बाद तू इस सिंहासन पर बैठ सकता है, क्योंकि आपका जन्म किसके काक से हुआ है? मेरी जो सौत है सुनीति, उसके कोख से हुआ है, इसलिए तू इस जन्म में इस शरीर के साथ नहीं बैठ सकता है ना। बहुत डांटने लगी, उसको नीचे खींच लिया उन्होंने। ऐसा सिंहासन पर बैठे थे उनके पिताजी उत्तानपाद महाराज, उन्होंने कुछ नहीं बोला, है ना। कभी कभी होता है ना, पुरुष भी स्त्री के क्या होता है, कंट्रोल में होता है। ऐसा था। जो छोटी उनकी स्त्री थी बहुत सुंदर थी और छोटी थी, इसलिए बहुत प्यार था, है ना। 2 शादी कब करता है व्यक्ति? पहली जो स्त्री है उससे ज़्यादा और किसी के ऊपर प्रेम होता है, तो ऐसा ही था। हाँ, इसलिए उनको हृदय में लग रहा था ये ध्रुव भी मुझे बहुत प्रिय है, लेकिन उसको नहीं उठा पा रहे थे, है ना, डर रहे थे
कि मेरी पत्नी मुझे क्या बोलेगी। लेकिन उन्होंने बहुत डांटा प्रहलाद महाराज को, ध्रुव महाराज को, और कहा आपको क्या करना पड़ेगा, मरना पड़ेगा और मेरे जन्म लेना पड़ेगा, और उसके बाद तू इस सिंहासन पर बैठ सकता है। वो 5 साल का बच्चा था, लेकिन कई सारे बच्चे कैसे होते पता नहीं, है ना, बहुत बुद्धिमान होते हैं। वैसा ही था, ध्रुव महाराज बहुत बुद्धिमान थे। छोटे बच्चे को समझता नहीं किसने डांटा है, क्या बोला है, समझता है कुछ नहीं समझता है, लेकिन क्या भगवान की लीला है पता नहीं। बहुत लगा किसको, ध्रुव महाराज को, और रोते रोते वो गए माँ के पास। उनको तो बात करना भी नहीं आता था, मुझे कितने डांटा है, पूछ रही थी, सुनी थी कि हे ध्रुव, किसने आपको डांटा है, क्या किया है, बच्चों ने आपको मारा है। उसको कुछ बोलना नहीं आ रहा था। लेकिन जो उनकी परिचारिका थी, सेविका, उन्होंने देखा था, तो उन्होंने सब कुछ बताया सुनीति को। इसको आपके सौत ने डांटा है, ऐसा ऐसा। वो बैठा हुआ था, उनके पिता के गोद में जा रहा था, उसको बहुत क्रोध आया, गुस्से में उसने बोला कि आपको यहाँ पर बैठना है तो मेरे कोख से जन्म लेना पड़ेगा, तभी आप इस सिंहासन पर बैठ सकते हैं, आपका अधिकार नहीं है। ऐसा सब समझाया परिचारिका जो रहती है, सेविका, उन्होंने। और बहुत दुख हुआ सुनीति को, है ना। लेकिन सुनीति भी बहुत आध्यात्मिक थी। ऐसे मंदिर में जैसे लोग आते आध्यात्मिक होते हैं ना, वैसे वो आध्यात्मिक थी। उन्होंने समझाया ध्रुव महाराज को। हाँ, उसने बोला सही है ध्रुव, आप सिंहासन पर नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि आपने मेरे कोख से जन्म लिया है। मैं बहुत अधम हूँ और मैं राजा की अप्रिय पत्नी हूँ, इसलिए आपका अधिकार नहीं है सिंहासन पर बैठना। एक्चुअली ध्रुव महाराज का अधिकार था, क्योंकि बड़े पुत्र का अधिकार होता है ना। लेकिन वो कहती है कि मैं बहुत एक तुच्छ हूँ और राजा की एक, मेरा जो पोजीशन है वो दासी का भी नहीं है इस राज्य में, पसंद नहीं हूँ मैं आपके पिता को। और जो कहती है सुरुचि वो सही है, आपको इस सिंहासन पर बैठना है तो आपको उसके कोख से जन्म लेना पड़ेगा, और ये मेरे हाथ में नहीं है। मैं क्या कर सकती हूँ, ये तो भगवान दे सकते हैं, नारायण, ऐसा कहा। और इसको नारायण क्या ये पता नहीं था, लेकिन समझाया सुनीति ने कि किसी व्यक्ति का आपने द्वेष नहीं करना चाहिए। आपकी सौतेली माँ है, लेकिन उसका द्वेष नहीं करना चाहिए। ये जो कर्म है हमारे भाग्य से आ रहे हैं। ऐसा होता है ना, हमारे जीवन में भी बहुत सारे दुख आते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको उसको दोष देने लगते हैं। इसने ऐसा किया, उसने गालियाँ दी, इसलिए मेरा ऐसा हुआ। लेकिन ये हमारा कर्म होता है, सुनीति कहती है, और कर्म के हिसाब से हमें सुख और दुख मिलते रहता है। इसमें आपके सौतेली माँ का कोई दोष नहीं है। दोष किसका है, मेरे कर्म का है। मेरा जो प्रारब्ध है वो ऐसा है, इसलिए आपको दुख भोगना पड़ रहा है। फिर पूछते हैं ध्रुव महाराज, फिर बोले माँ, जो भगवान मुझे बोल रहे हैं कि नारायण ही दे सकता है वो जगह मुझे, तो नारायण मुझे कहाँ मिलेंगे? छोटे बच्चे ने पूछा है, इसलिए उन्होंने उत्तर दिया कि भगवान कहाँ मिलते हैं? अभी हमें मंदिर में मिलते हैं, हमारे ऊपर बहुत कृपा है। पहले समय में मंदिर नहीं थे, उस समय में ऐसा समझो। तो लोग क्या बोलते थे, भगवान कहाँ पर है? वन में मिलते थे, तपस्या करने के बाद। हाँ, अभी हमारे लिए बहुत सुविधा है, मंदिर है और मंदिर में भगवान देखने के लिए हमें मिलते हैं, है ना। इस युग का वो धर्म ही है ऐसा। भगवान इजी प्राप्त होते हैं हरिनाम के रूप में भी। उस समय में वैसा नहीं था। कई सारे युगों में यज्ञ से प्रकट होते थे भगवान, वहाँ दर्शन देते थे, और उस समय में वन में मिलते थे तपस्या करने के बाद। तो उसने बोला तपस्या करना पड़ेगा तब भगवान मिलेंगे। उसको क्या पता कि वो तपस्या करने के लिए जाने वाला है, लेकिन ऐसा ही हुआ। उसी रात को ध्रुव महाराज निकल गए। देखो, उनको कुछ पता नहीं है भगवान कहाँ मिलते, ये भी पता नहीं, सिर्फ बोला है वन में मिलते हैं। हाँ, कैसे भगवान ये भी पता नहीं है ना। कौन से वन में जाना ये भी पता नहीं है, और भगवान मिलने के लिए क्या करना होता है ये भी पता। हमें पता है, हमें भगवान मिलना है, भगवान को क्या करना पड़ता है? मंदिर में आना पड़ता है, दर्शन करना पड़ता है, और सबसे विशेष मार्ग है भगवान के नाम का जप करना पड़ता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
ऐसे भगवत नाम का कीर्तन करेंगे तो भगवान की प्राप्ति होती है, ऐसा हमने सुना है ना। लेकिन उसको किसने कहा था ऐसा? वैसा ही वो जंगल में चला गया, रात को ही निकल पड़ा घर से बाहर, दूर चला गया। पहले ऐसे जहां पर जाते थे वहां पे क्या था? घना जंगली था। वो चला गया चलते चलते, किसी को पता नहीं है। और जैसा जंगल में गया किसी को पता नहीं है, लेकिन नारद मुनि एक ऐसे है, उनको सब पता होता है। उन्होंने देखा कि कौन ये बच्चा रहेगा जो जंगल में जा रहा है तपस्या करने के लिए। प्रकट हो गए वहां पे नारद मुनि, और नारद मुनि ने कहा, अरे ध्रुव कहाँ जा रहा है? आपका उम्र तो खेलने का है, वापस जाइए, संध्या का समय हुआ है ना। देखो ना, रात भर चल पड़ा हो, दिन भी गया, रात का समय हुआ है। उस समय में नारद मुनि मिले उसको, और नारद मुनि ने कहा, अरे कहाँ जा रहा है तू? आपका उम्र कितना है? 5 साल का, आपने खेलना चाहिए, कूदना चाहिए, और आप जंगल में कहाँ जा रहे हैं? ध्रुव महाराज ने उनको कहा, हे महाराज, मैं बहुत गुस्से में हूं, मेरे माता ने मुझे ऐसा ऐसा कहा है, और मैं अभी भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को मिलने के लिए जा रहा हूं। नारद मुनि ने पूछा, कहाँ जा रहे हैं? बोले, मैं वन में जा रहा हूं। अरे बोले, आपको पता है भगवान कैसे है, कैसे मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं? उसने बोला, मुझे कुछ भी पता नहीं है, सिर्फ मुझे माता ने बोला है वन में मिलते हैं, इसलिए मैं कहाँ जाने वाला हूँ? वन में जाने वाला हूँ। लेकिन नारद मुनि ने कहा, अरे मंत्र बोलना पड़ता है, मंत्र पता है आपको कौन सा होता है? महामंत्र। उसने कहा, वो भी मुझे पता नहीं है। और कौन से वन में मिलते पता है आपको? ध्रुव ने कहा, कौन से वन में मिलते? ये तो माता ने कहा नहीं, सिर्फ इतना ही कहा है, वन में मिलते हैं। ठीक है, आपको भगवान मिलेंगे भी, तो भगवान कैसे है पता है आपको? उसने कहा, ये भी मुझे पता नहीं है। फिर नारद मुनि बोलते, अभी घर लौट जाइए, आपको कुछ पता नहीं है। लेकिन उसका बहुत धैर्य था, है ना, बहुत निश्चय था ध्रुव महाराज का। उसने कहा, महाराज आपको तो पता होंगे भगवान कैसे है, तो मुझे बताइए कौन से वन में भगवान मिलते हैं, क्या करने से भगवान मिलते हैं, और ये भी बताइए कि भगवान कैसे है। ये पता होना चाहिए ना, भगवान ऐसे है। तो भगवान मिलेंगे और हमें लगेगा सामान्य मनुष्य ही है ना। कितने प्रश्न किए हैं ध्रुव महाराज ने? 3 प्रश्न किए हैं। पहला प्रश्न क्या है, कहाँ मिलेंगे? आप बोल रहे वन, लेकिन सभी वन ही है सब, कौन से वन में मिलेंगे? दूसरा प्रश्न है, क्या करने से मिलेंगे, कौन सा मंत्र जपना पड़ेगा मुझे? और तीसरा है, वो भगवान कैसे दिखते हैं, ये मुझे बताइए, आपने कहा है, बताइए मुझे। बहुत उनको ये करने का प्रयास करते हैं नारद मुनि, घर लौटाने का, लेकिन वो जिद्द छोड़ते नहीं ध्रुव महाराज, पूछते ही है। फिर नारद मुनि उनको बताते हैं कि बहुत आपका धैर्य है, आपका निश्चय है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि भगवान आपको कहाँ मिलेंगे। तो वो स्थान कहाँ? नारद मुनि ने, जो स्थान अभी वृंदावन में है। नारद मुनि के ऐसे शब्द है, तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटम शुचिः पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। कहाँ भगवान मिलेंगे आपको, कौन से वन में? तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुना तटम शुचिः। कहाँ पर? यमुना तट। यमुना नदी कहाँ पर है? वृंदावन में, मथुरा में। हाँ, तो भगवान आपको यमुना के तट, 12 वन है ऐसा कहते हैं, और 12 वनों में एक वन है जिसका नाम है पुण्यम मधुवनम यत्र, मधुवन नाम है, सानिध्यम नित्यदा हरे है। तो आप मधुवन में जाइए जो वृंदावन में है, क्योंकि ऐसा कहते हैं, अभी भी आपने कभी सुना होगा, भगवान कृष्ण जो है वो वृंदावन से बाहर कभी नहीं जाते हैं। और धाम में व्यक्ति ने जाना चाहिए, जैसा पंढरपुर धाम जाते हैं, तिरुपति धाम जाते हैं, जगन्नाथपुरी धाम जाते हैं, है ना, जाते हैं ना हम, वृंदावन धाम। तो धाम में जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कौन वास करता है? भगवान वास करते हैं। इसलिए कहते हैं नारद मुनि, हे ध्रुव, आपको वृंदावन में यमुना के तट, जो मधुवन नाम का स्थान है, वहाँ पे तपस्या करने के लिए जाना पड़ेगा। देखो, पहले प्रश्न का उत्तर ध्रुव महाराज को मिल गया। दूसरा प्रश्न था, महाराज
कौन से मंत्र का मुझे जप करना पड़ेगा भगवान की प्रसन्नता के लिए? तो नारद मुनि कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रे नानेन देवस्य कुर्या द्रव्यमयम बुधाः। कौन सा मंत्र जपना पड़ेगा आपको? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये इस मंत्र का जप करना पड़ेगा। उस समय में यह मंत्र था। अभी कौन सा मंत्र है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोनों मंत्रों में क्या फर्क है? हमने अभी जो जपा इसमें कौन सा नाम है? हरे कृष्णा हरे रामा, मुझे भगवान का नाम है कृष्ण। कृष्ण कौन है? भगवान। और ध्रुव महाराज को कौन सा मंत्र दे रहे हैं नारद मुनि? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो मतलब नमस्कार है ना। वासुदेवाय, वासुदेव शब्द का अर्थ क्या है? वसुदेव के पुत्र है कृष्ण, इसलिए कृष्ण को ही क्या कहते हैं? वासुदेव। मतलब कृष्ण का ये दूसरा नाम है। यही नाम, यही महामंत्र नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को दिया और कहा आपको इस मंत्र का जप करना पड़ेगा। ध्रुव महाराज ने कहा धन्यवाद महाराज, आपने स्थान बताया तपस्या करने के लिए मधुवन, और मंत्र भी दिया हरे कृष्णा। अभी बताइए ये करने से भगवान मुझे मिलेंगे तो भगवान कैसे दिखाई देते ये मुझे बोलिए। क्योंकि भगवान मिलने के बाद मैंने समझना चाहिए कि ये कौन है? भगवान है। देखो 5 साल के ही बच्चा है ध्रुव महाराज, लेकिन कितना ज्ञान है उनको, है ना। तो नारद मुनि को उनको बताना पड़ा। और ऐसी बात है जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो जब तक सत्संग हम नहीं करते हैं, साधु संतों की संगति नहीं करते हैं, तब तक हमें भगवान की भक्ति प्राप्त होती है नहीं। देखो हम सभी भक्त यहाँ आए हैं मंदिर में, एकदम ऐसा ही आए हैं क्या? नहीं, किसी भक्त ने बोला है, किसने निमंत्रण दिया है, भक्त से कुछ मैसेज आया यहाँ पर मंदिर है, तो फिर हम दर्शन के लिए यहाँ पर आए। मतलब भक्त की कृपा से हम भगवान तक नहीं पहुँच सकते हैं। ऐसा ही है। देखो ध्रुव महाराज का भाग्य उदय हुआ है, उनके जीवन में कौन मिले? उनको भक्त मिले हैं, गुरु मिले हैं। नारद मुनि मतलब उनके कौन है? गुरु। इसलिए बोलते हैं ना, गुरु के बिना भगवान की भी प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए जीवन में गुरु बहुत महत्वपूर्ण है, भगवत भक्त का रहना बहुत महत्वपूर्ण है। और जब तक हमारा भगवान की कृपा नहीं होती है तब तक हमारे जीवन में हमें भगवत भक्त मिलते ऐसा रामायण में कहा है। हरि कृपा बिनु मिलहि नहीं संता। हरि की कृपा के बिना संत मतलब भगवान के भक्त हमारे जीवन में मिलते नहीं है। भगवान के भक्त मिल गए, इसका अर्थ हमारे ऊपर किसकी कृपा है? भगवान की कृपा है ना। ऐसा ही हुआ ध्रुव महाराज के जीवन में किसकी कृपा बन गई? भगवान की कृपा बन गई। कितना ज्ञान है उनको। पूछ रहे नारद मुनि को कि मुझे बताइए कि भगवान मुझे मिलेंगे भी तो भगवान को कैसा पहचानना चाहिए? भगवान कैसे है दिखने के लिए? गोरे है, काले है, ऊंचे है, क्या पहनते, पैंट शर्ट धोती, ऐसा है ना। ऐसा बताएंगे तो फिर पता चलेगा कि भगवान कैसे है ना। पहले पहले पता नहीं होता है ना भगवान कैसे है। मैंने जब पहली बार जगन्नाथ जी को देखा मुझे पता नहीं था ये जगन्नाथ है। देखो हम इतने बड़े होते तो भी हमें पता, जब भक्त बताते ये जगन्नाथ है, उसके साइड में जो माता जी है वो सुभद्रा मैया है, उनके साइड में गोरे जो है वो बलराम है, यहाँ कृष्ण बलराम है, गौरनीता है, मतलब कृष्ण और बलराम। फिर पता नहीं होता है कृष्ण कौन से और बलराम कौन से। फिर भक्त समझाते जिनके यहाँ पर मोर पंख है वो है कृष्ण और यह है बलराम। देखो जब तक भक्त का संग नहीं करते तब तक भगवान कौन से ये हम समझ नहीं पाते। इसलिए ध्रुव महाराज ने प्रश्न किया, बताइए मुझे भगवान मिलेंगे भी तो भगवान कैसे दिखाई देते, भगवान का श्रीमुख कैसा है? ऐसा जब कहा ध्रुव महाराज ने, अभी नारद मुनि तो सब कुछ जानते हैं क्योंकि वैकुंठ में नारद मुनि जाते आते रहते हैं, उनको सब कुछ पता है। तो ध्रुव महाराज को नारद मुनि बताते भगवान कैसे है। क्या आपको भी सुनना है? हरि बोल। तो हम अभी सुनेंगे। नारद मुनि कहते हैं
हे ध्रुव, भगवान ऐसे है। प्रसादाभिमुखम शश्वत प्रसन्न वदने क्षणम सुनासम सुभ्रुवम चारु कपोलम सुरसुंदरम। भगवान का चेहरा कैसा है? भगवान की तरफ देखते हैं तो कभी नाराज दिखाई देते भगवान? कभी नहीं। इसलिए नारद मुनि कहते भगवान का मुख कमल कैसा है? प्रसादाभिमुखम, प्रसन्न मुख है भगवान का। कभी भी देखते हैं भगवान का मुख तो कैसा दिखाई देता है? प्रसन्न मुख है, तेजस्वी मुख है। पूर्णिमा का चंद्र कैसा होता है वैसा देखो भगवान का मुख दिखाई देता है ना। इसलिए कहते हैं नारद मुनि कि भगवान का मुख कैसा है? प्रसन्न है। प्रसन्न वदने क्षणम। और भगवान का नाक कैसा है? सुनासम। नासिका मतलब नाक। आपने तो नकटे नाक कैसा है भगवान के बारे में वो बड़ा लंबा भगवान का नासिका है ना। उसको बोलते हैं सुनासम। सुभ्रुवम, भ्रुव मतलब भोई। भगवान की भोई कैसे ऐसी? बहुत लंबी है ऐसी, सुभ्रुवम बोलते हैं, लंबी भोई है भगवान की। और चारु कपोलम सुर सुंदरम। भगवान का जो कपोल है, कपोल मतलब कपाल, विशाल है। श्री श्री जगन्नाथ भगवान की जय, सुभद्रा माई बलदेव जी की जय, गौर निताई की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान का कपाल कैसा है बोलते हैं? चारु कपोलम। चारु मतलब सुंदर, बहुत सुंदर कपाल है। और कपाल बहुत सुंदर होना चाहिए, क्योंकि ऐसा बोलते कपाल के ऊपर लिखा हुआ होता है हमारे जीवन में क्या होने वाला है। बोलते हैं ना हमारे नसीब में जो है वो कहाँ लिखा हुआ होता है? दो जगह लिखा हुआ होता है। एक यहाँ पर लिखा हुआ होता है और दूसरा हाथ की जो रेखाएं है उसके ऊपर लिखा हुआ होता है। इसलिए बोलते हैं ना जिसका कपाल बहुत बड़ा होता है वो व्यक्ति कैसा होता है? धनी होता है, बोलते हैं ना। हाँ, मतलब कपाल के ऊपर बहुत सारी चीजें हैं और भगवान तो कितने धनी हैं, अनंत ब्रह्मांड के मालिक है भगवान। इसलिए भगवान का जो कपाल है वो कैसा है? चारु कपोलम, बहुत सुंदर है, बड़ा है ना। और सुर सुंदरम, भगवान कैसे है? सुर मतलब देवता, उनसे भी अधिक सुंदर है भगवान, है ना। हम देखते हैं ना, टीवी पे देखते होंगे आप, इंद्रदेव कैसे होते हैं, अलग अलग ब्रह्मदेव कैसे होते हैं, बहुत दिव्य होते हो। जमीन यहाँ पर आएंगे पृथ्वी पर कोई देवी देवता तो उनका पैर जमीन को लगता ही नहीं है। 3 चिन्ह होते हैं देवी देवता जब पृथ्वी पर आते हैं तो उनका पैर जमीन पर लगता ही नहीं है, उतने सुंदर होते हैं। हमारी छाया पड़ती है नीचे ऐसी, है ना। यहाँ से लाइट है तो हमारी जो शैडो है यहाँ पड़ती है ना। ऐसी देवता यहाँ पर आएंगे तो उनकी शैडो नहीं पड़ती है, उनका स्वरूप ही ऐसा होता है। और उनकी जो पापनियां है ऐसी ऊपर नीचे, कभी ऐसा व्यक्ति आपको मिलता है तो क्या समझना चाहिए वो देवता है सामान्य नहीं है। लेकिन भगवान उनसे भी सुंदर है, ऐसा यहाँ पर कहा है। सुर सुंदरम, देवताओं से भी भगवान बहुत सुंदर है। फिर ध्रुव महाराज कहते हैं हे नारद मुनि और बताइए भगवान कैसे है क्योंकि आप बहुत अच्छा बता रहे हैं तो कहते हैं भगवान कैसे है? तरुणम रमणीय अंगम अरुणोष्टेक्षणाधरम प्रणताश्रयनम नृम्णम शरण्यम करुणार्णवम। तरुणम, भगवान कैसे है? तरुण है। तरुण मतलब 16 साल के। भगवान की उम्र कभी भी कैसी होती है? 16 साल की। भगवान बूढ़े कभी नहीं होते। कभी आपने देखा है भगवान को ऐसी बड़ी दाढ़ी है, मूछें है कभी नहीं। भगवान कभी भी कैसे होते हैं? तरुणम। इसलिए कहते हैं नारद मुनि कि भगवान कैसे होंगे? तरुणम रमणीय अंगम। भगवान का अंग कैसा है? रमणीय। रमणीय मतलब आकर्षक। कई सारे लोग होते हैं उनका शरीर बहुत सुंदर होता है, ऐसा लगता है उनकी तरफ ऐसे देखते ही रहना चाहिए, है ना। सुंदर होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं रमणीय अंगम। जब भगवान को हम देखते हैं तो ऐसा लगता है भगवान को देखते ही रहना चाहिए। कभी ऐसा लगता है अभी बस हुआ, है ना। हम जब नींद से उठते हैं
तो हमारा मुख देखने जैसा होता है नहीं। भगवान को सुबह सुबह देखने के लिए आइए तो भी कैसे दिखते भगवान? रमणीयम, बहुत अच्छा दिखते हैं। ये भगवान का स्वरूप नारद मुनि बताते हैं ध्रुव महाराज को। ऐसा व्यक्ति आपको दिखाई देगा वन में तो समझना चाहिए वो भगवान है। ध्रुव महाराज कहते आगे बोलिए और कैसे भगवान? वो बोलते हैं अरुणोष्टे क्षणाधरम रमणीय अंगम अरुणोष्टे। ओष्ट मतलब होठ, ओष्ट होठ, दोन होठ असतात ना खाल्ला आणि वरला, तर भगवंताचे होठ कशासारखे आहेत? नारद मुनि कहते हैं सूरज उदय होता है ना, सूरज का उदय, तब सूरज कैसा होता है? सूर्य लाल कलर का होता है, आधा ऊपर आता है आधा नीचे रहता है और चमकता ज्यादा नहीं है, लाल ऐसा दिखाई देता है। इसलिए भगवान के ओष्ठ कैसे है? बहुत लाल है। और आंखें अष्टेक्षणाधरम, बहुत सुंदर बड़े बड़े भगवान की ऐसी आंखें। सबसे बड़े आंखें किसकी है? जगन्नाथ जी की है। इतनी बड़ी आंखें दुनिया में किसी की? इतनी बड़ी आंखें क्यों होगी भगवान की? देखो ना, हमारे आंखों का लिमिटेशन है, हमें आगे का दिखाई देता है, इस बिल्डिंग के पीछे क्या दिखाई देता है? भगवान की आंखें ऐसी है, उधर का ही भगवान को दिखाई देता है। हाँ, हमें व्यक्ति दिखाई देता है, व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है दिखाई देता है, भगवान को यह भी दिखाई देता है। इसलिए भगवान की आंखें कैसी है? बहुत बड़ी बड़ी है। और सब सृष्टि को भगवान कितनी बार देखते हैं? घंटे में ऐसा बोलते हैं, एका तासा माझी कोटि वेळा सृष्टि होती जाती दृष्टि पाहे तोची। भगवान एक घंटे में 1 कोटि बार एक एक जीव को देखते हैं, चिट्टी को भी उतने ही समय देखते हैं। 1 घंटे में कितनी विशाल आंखें रहेगी भगवान की, देखो। इसलिए ध्रुव महाराज को नारद मुनि कहते हैं भगवान की आंखें कैसी है? हम बोलते हैं ना, आंखों को क्या बोलते भगवान के? कमल की उपमा देते हैं, कमल नयन। भगवान की आंखें कैसी है? कमल नयन है, ऐसे कहते हैं नारद मुनि। और भगवान कैसे? प्रणताश्रयनम नुम्नम शरण्यम करुणार्णवम। प्रणताश्रयम, प्रणत मतलब शरणागत, शरणागत के क्या है भगवान? आश्रय। मतलब जो व्यक्ति भगवान को शरण आता है तो भगवान उसको शरण देते हैं, मतलब आश्रय देते हैं। कैसा भी व्यक्ति है तो भगवान क्या करते हैं? शरण देते हैं। देखो विभीषण जी कौन थे? देखा जाए तो श्रील प्रभुपाद की जय। विभीषण जी रावण के भाई थे और रावण भगवान का शत्रु था। देखो, लेकिन उन्होंने हाथ जुड़ाया और भगवान के सामने आया कि हे भगवान, मुझे मेरा स्वीकार कीजिए, मैं आपका शरणागत हूं। तो भगवान ने क्या बोला? नहीं बोला, नहीं, उनको ले लिया। ऐसे शरणागत वत्सल है भगवान, ऐसा नारद मुनि बोलते हैं। प्रणताश्रयम, प्रणत मतलब शरणागत, शरणागत के भगवान क्या है? आश्रय है। नुम्नम मतलब भगवान बहुत मनोहर है। मनोहर मतलब मन को मोहने वाले, है ना, मनमोहन बोलते। भगवान का एक नाम है मनमोहन। भगवान को हम देखते हैं तो हमारा मन क्या होता है? मोहित होता है। इतना सुंदर आकर्षण भगवान का स्वरूप है, ऐसा कहते हैं। मतलब भगवान जैसा कोई व्यक्ति दुनिया में नहीं है, सब व्यक्ति से अलग है भगवान, ऐसा कहने का उद्देश्य है नारद मुनि का। शरण्यम करुणार्णवम, और भगवान कैसे? करुण अर्णवम। करुणा मतलब दया, दया के अर्णव, अर्णव मतलब सागर। भगवान दया के सागर है। कोई भी भगवान के पास जाता है तो उसके ऊपर भगवान क्या करते हैं? दया करते हैं। कितना भी पापी है तो उसके ऊपर भगवान क्या करते हैं? दया करते। देखो रावण ने क्या चुराया था? भगवान का पत्नी को चुराया था। तो ऐसे व्यक्ति को कोई क्षमा करेगा? नहीं करेगा ना। लेकिन एक बार हनुमान जी ने पूछा प्रभु रामचंद्र जी को कि हे भगवान, आपको विभीषण शरण आया है और शरण आते आपने उसको क्या किया है? राज तिलक किया है, मतलब आपने उसको लंका का राजा बनाया है। लेकिन अभी तक तो रावण को आपने मारा भी नहीं। अभी रावण को ये पता चलेगा और रावण आपको शरण आएगा तो आप उसको कहां का राज्य देंगे? भगवान क्या बोलते फिर? विभीषण शरण आयो कियो लंका दान,
यह सुनिए रावण आयो करूंगा अयोध्या दान, है ना। विभीषण शरण आया, मैंने उसको लंका का राज्य दिया। ये सुनकर रावण आएगा तो मैं क्या करूंगा, अयोध्या के गद्दी पे अभी भी कोई नहीं है। कितने दया के सागर है भगवान। जिसने पत्नी चुराया है उसको भी क्या बोलते हैं, कितनी कृपा करते हैं भगवान। इसलिए नारद मुनि कहते हैं भगवान कैसे हैं, करुणार्णवम, भगवान करुणा के सागर है। ये सुनते ही ध्रुव महाराज को बहुत अच्छा लगता है। बाप रे, अच्छी बात है, मैं भी बहुत पतित हूं, देखो मुझे मेरे पिताजी ने निकाल दिया है। मुझे तो दयावान व्यक्ति चाहिए, और भगवान दयावान है, मतलब निश्चित रूप से मेरे जैसे छोटे बच्चे का भी स्वीकार करेंगे। ऐसा होता है ना, कोई यहाँ पर छोटा बच्चा आएगा और आपको किसी को कुछ बोलेगा, आप उसका सुनेंगे नहीं, क्योंकि वो छोटा है ना, है ना। फिर वो हाथ पकड़ेगा, आपको उधर खींच के लेके जाएगा, है ना। हम सुनते नहीं छोटे बच्चे का। लेकिन अभी ध्रुव महाराज का फिक्स हुआ है, मेरा निश्चित रूप से भगवान सुनेंगे, क्योंकि भगवान कौन है, करुणार्णवम, दया के भगवान सागर है। कितना भी पापी व्यक्ति है तो उसका भी स्वीकार भगवान करते हैं। फिर ध्रुव महाराज पूछते हैं कि हे नारद मुनि, भगवान का स्वरूप कैसा है मुझे बताइए। जब वो मेरे सामने प्रकट होंगे तो तुरंत मैं उनको पहचानूंगा कि भगवान है ना। ऐसा जब कहते हैं तो नारद मुनि कहते हैं श्रीवत्सांकम घनश्यामम पुरुषम वनमालिनम। भगवान कैसे है, श्री वत्सांकम, श्री वत्स नाम का एक चिन्ह है भगवान के वक्षस्थल के ऊपर, जहां पर लक्ष्मी का स्थान है। लक्ष्मी वहां रहते कहां पर, भगवान के हृदय के यहाँ वक्षस्थल पर, वहां पे एक चिन्ह होता है, उस चिन्ह का नाम है श्रीवत्स। हाँ, तो भगवान के यहाँ श्रीवत्स होता है। ध्रुव महाराज ने कहा होगा, महाराज हृदय के ऊपर श्रीवत्स चिन्ह है, मुझे दूर से दिखाई देगा नहीं देगा। थोड़ा ऐसा बताइए कि देखने के बाद तुरंत पता चलेगा कि ये भगवान है। तब कहते हैं नारद मुनि घनश्यामम, भगवान का स्वरूप कैसा है, कालाया है या गोरा है, घनश्यामम, भगवान का वर्ण श्याम है। घनश्याम मतलब कैसा होता है, घन मतलब हाँ, श्याम कलर। कभी आपने देखा है ढग येतात आकाशात, काही पांढरे असतात काही काळ्या कलरचे असतात, काय फरक आहे दोन्हीमध्ये, काय फरक असतो, हाँ जो काले है उसमें पानी होता है, वो ऐसे नीचे से बहते हैं, और जो व्हाइट कलर के होते हैं वो ऊपर से होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं, बड़े बड़े होते हैं ऐसे, लेकिन बारिश आता नहीं है। भगवान का कलर जो काले कलर के बादल है वैसा है, उसको बोलते हैं घनश्याम। भगवान का सौंदर्य कैसा है, घनश्याम है। कभी पंढरपुर गए आप, विठल जी कैसे है, श्याम वर्ण है। हाँ, वैसे भगवान है। ऐसे नारद मुनि किसको समझा रहे हैं, ध्रुव महाराज को समझा रहे हैं। ध्रुव महाराज कहते और कैसे बोलो भगवान। तो वो बोलते हैं पुरुषम वनमालिनम, भगवान पुरुष है। हम सब कौन है, हम कौन है, स्त्री है या पुरुष है? यहां पर पुरुष कितने हाथ ऊपर उठाइए। अच्छा। स्त्री कितने लोग हैं? हाँ, ये यहां पर भगवान को पुरुष कहा गया है। भगवान स्त्री कभी होते नहीं है, और भगवान ही पुरुष है। देखो इस जन्म में हम पुरुष है, लेकिन पता नहीं अगले जन्म में क्या होगा। ऐसा होता है। हमारा जो जीवात्मा है वो स्त्री पुरुष नहीं होता है। स्त्री पुरुष हमारा शरीर है, शरीर से डिसाइड होता है हम स्त्री है या पुरुष है। हमारा जीवात्मा कैसा है, सभी जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्यदास, इसमें स्त्री पुरुष कुछ नहीं है। स्त्री पुरुष कौन है फिर, भगवान है। भगवान को आदि पुरुष कहते हैं। इसलिए यहां पर कहा है पुरुषम वनमालिनम, और उनके गले में क्या होता है, वनमालिनम, मतलब पुष्पों की माला होती है। भगवान को पुष्पों की माला बहुत पसंद है ना। भगवान की माता यशोदा बहुत पहनती उनको अलंकार, लेकिन भगवान को सबसे प्रिय क्या थी, हाँ, उनके ग्वाल बाल जंगल में ऐसी माला पहनते थे किसी भी फूलों की, तो भगवान बहुत खुश होते थे। वनमाला भगवान को उस समय भी पसंद थी और अभी भी
पसंद है। हम बोलते ना तुलसी माला गला कर ठेवो निकंठी, भगवान के गले में कौन सी माला होती है? तुलसी की माला होती है। और भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पहला शब्द है पत्रम, बाद में पुष्पम, है ना। ये मुझे बहुत पसंद है, भगवान बोलते हैं। इसलिए नारद मुनि बोलते हैं कि भगवान के गले में हमेशा कौन सी माला होती है? वनमाली नाम, वनमाला होती है। ऐसे भगवान होते हैं। शंख चक्र गदा पद्मैर अभिव्यक्त चतुर्भुजम। और कहते हैं भगवान के हाथ में क्या क्या रहेगा? शंख, ये तो पता है शंख सबको। दूसरा चक्र, सुदर्शन नाम का चक्र होता है भगवान के हाथ में, भगवान का आयुध है वो चक्र। शंख चक्र गदा, गदा मतलब कभी हनुमान जी के हाथ में देखा है? बड़ा होता है गदा, ऐसा पकड़ने के लिए होता है। भगवान के हाथ में होता है गदा। और चौथा है पद्म, पद्म मतलब कमल का पुष्प होता है हाथ में भगवान के। ध्रुव महाराज सुनते चार चीजें भगवान के हाथ में है, मतलब भगवान को चार हाथ है क्या? फिर नारद मुनि कहते यस चतुर्भुजम भगवान कैसे है? चतुर्भुज। वैकुंठ में ऐसे रहते हैं भगवान। जो देखा है नारद मुनि ने वो भगवान बता रहे हैं। हमारे ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि भगवान हमें कैसे दिखाई देते हैं? दो हाथ के ऐसे, है ना। एक तो कंबर पे हाथ रहेंगे, नहीं तो ऐसे ऊपर हाथ रहेंगे भगवान की, गौर निताई के, है ना। क्योंकि बहुत ज्यादा आनंद भक्तों को देना है तो भगवान ऊपर हाथ उठाते हैं ऐसे, गौर निताई जैसे। उसका चिन्ह है कि आनंद प्रदान करना, है ना। बोलते हैं ना कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं गौर निताई, है ना। लेकिन बोलते हैं चतुर्भुजा, ऐसे चार हाथ के भगवान आपके सामने दिखाई देंगे आपको जंगल में। फिर ध्रुव महाराज पूछते हैं उनके बाल कैसे हैं, उनके सर के ऊपर क्या होता है? तो फिर नारद मुनि कहते हैं किरीटिनम कुंडलीनाम केयूर वलयान्वितम कौस्तुभाभरण ग्रीवम पीतकोशय वाससम। किरीटिनम कुंडलीनाम, किरीट मतलब जो मुकुट होता है सोने का, उसको क्या बोलते हैं? किरीट बोलते हैं, है ना। भगवान का जो सर है ऐसा उघडं डोकं करी नसतं भगवंतांचं। देखते हैं ना हम, कभी जगन्नाथ जी को ऐसा देखा आपने? कुछ भी नहीं है उनके मस्तक पे, बड़ा फेटा होता है ऐसा, है ना। मतलब भगवान हमेशा क्या पहनते हैं? किरीट इनाम। कहां पर भी भगवान को देखो, कभी सोया हुआ देखा है भगवान को आपने? शेष शैया पर फोटो देखा होगा ना आपने, तो भी उनके सर पर क्या है? मुकुट है। मतलब हमेशा क्या पहनते हैं भगवान? किरीट इनाम, मुकुट है। और कुंडली नाम, भगवान के कान में, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अभी देखो हमारे सर के ऊपर कुछ भी नहीं है, लेकिन आपने पहले पुराने लोगों को देखा है कभी? उनका सर कभी ऐसा होता नहीं था। हाँ, पगड़ी रहती थी, टोपी रहती थी, फेटा रहता था। ये है, ऐसा रहना चाहिए, है ना। किरीटी नाम, कुंडली नाम मतलब कान में क्या है भगवान के? कुंडल। कैसे कुंडल है? सोने के, लेकिन कैसे है? बोलते ना मकर कुंडले तलपति श्रवणी। भगवान के कान में जो कुंडल है वो कैसे? मकर कुंडल। मकर मतलब मासा, पानी में जो मासा होता है ना, मछली, वैसे कुंडल भगवान के। कभी पंढरपुर में देखा होगा आपने, विठल जी के कानों में कैसे कुंडल है? ऐसे ऐसे मछली जैसे कुंडल है। इसलिए नारद मुनि कहते हैं भगवान हमेशा कान में क्या पहनते हैं? कुंडल पहनते हैं। कुंडली नाम केयूर वलयान्वितम, गले में हार होता है। भगवान के हाथ में क्या होता है? यहां पर शब्द आया है केयूर वलयान्वितम। वलयान्वितम मतलब हम बोलते हैं उसको, हाथ में होते हैं ना जगन्नाथ जी के, कड़ो बोलते हैं हम। और यहां पर कुछ तो और एक शब्द है उसके लिए, हमारे पुजारी लोग बोलते हैं ना जगन्नाथ जी के हाथ में होता है, उसको कुछ तो शब्द है, कंगन समझो हमारे भाषा में। हाँ, कंगन पहनते भगवान। कौस्तुभा भरण ग्रीवम पीत कौशय वाससम। कौस्तुभ मणि भगवान के कंठ में ऐसा होता है। हम कैसे कंठी माला पहनते हैं? तो भगवान के कंठ में क्या होता है? कौस्तुभ मणि। देखो कभी भी भगवान आपको ऐसा व्यक्ति मिल गया तो क्या समझना चाहिए? वो भगवान है, क्योंकि वो कौस्तुभ मणि कहां पर भी मिलता नहीं है, वो सिर्फ भगवान के पास है ना। और भगवान
नींद में ही है तो भी उसको कहाँ रखते हैं? कंठ के पास ही रखते हैं। हाँ ऐसा। अब हम बोलते हैं ना, कंठी कौस्तुभमणि विराजित, कंठी कौस्तुभमणि, कंठ के पास पहनते उसको। और माला पहनना है तो कंठ के पास नहीं पहनते, बड़ी बड़ी मालाएं होती है, लेकिन कौस्तुभमणि कैसा पहनते हैं? कंठ के पास पहनते हैं। कौस्तुभा भरण ग्रीवाम, ग्रीवा मतलब इसको ग्रीवा बोलते हैं, यहाँ पर कौस्तुभमणि है भगवान के। पीत कौशय वाससम, और भगवान की धोती कैसी है देखो पीत, पीत मतलब पीले कलर की धोती पहन ऐसे रहता है, उसको पीला पीतांबर बोलते हैं। हाँ। कांची कला पपर्यस्तम लसत कांचन नूपुरम, कांची कलाप पर्यस्तम, कमर को एक पट्टा होता है भगवान को, है ना। कांची कलाप मतलब घुंघरू, वो जो पट्टा होता है कमर पट्टा, उसको क्या बंधा हुआ होता है? घुंघरू, घुंघरा म्हणतो ना। हाँ ते लसत कांचन नूपुरम, नूपुर मतलब पैर में होते हैं, चेन पहनते हैं ना हम, चेन, उसको संस्कृत भाषा में नूपुर कहते हैं। ऐसे भगवान के भी पैर में क्या है? ऐसे चेन नहीं है लेडीज जैसे, लेकिन नूपुर है ना। हाँ वो पैर में होता है नूपुरम। दर्शनीयतमम शांतम मनोनयन वर्धनम, और भगवान कैसे है? बहुत दर्शनीय है। भगवान को देखते हैं तो ऐसा लगता है देखते ही रहना चाहिए, है ना। हम जब मंदिर में आते, एक दिन आते और बाद में आते नहीं, ऐसा कभी होता है क्या? नहीं, हर दिन आते, हर दिन दर्शन करते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि भगवान का स्वरूप कैसा है? नारद मुनि कहते हैं दर्शनीयम, दर्शन करने जैसा स्वरूप किसका है? भगवान का। हमारा स्वरूप ऐसा है, जब युवा होते हैं हम तब अच्छा लगता है, दिखने के लिए भी अच्छा है, बड़े बड़े बाल है ना, शरीर अच्छा गोरा है। वही व्यक्ति बूढ़ा होता है तो फिर दर्शनीय है ना। छोटा बच्चा है तो कोई बोलता है आइए आइए, और हमें पप्पी लेता है उसकी, लेकिन वही बूढ़ा होता है तो कोई देखता भी नहीं है। इसलिए हम दर्शनीय नहीं है। भगवान कैसे है? इसको बोलते दर्शनीय। कभी भी देखो कैसे भगवान दर्शनीय है, और दर्शन भगवान का करते हैं तो बहुत लाभ मिलता है हमें। किसी सुंदर मनुष्य का दर्शन करेंगे तो लाभ मिलेगा नहीं, उल्टा नुकसान होगा हमारा, है ना। हम फिदा होंगे ना अभी बच्चे ऐसे ही कर रहे हैं और पूरा जीवन बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन भगवान को कोई देखेगा तो, ऐसा एक संत कहते हैं, भगवान का मुख कमल हम एक बार भी देखते हैं तो हमने ऐसे कोटि ब्रह्म हत्या का पाप है, कोटि ब्रह्म हत्या मुख पाहता जाती, इतना भी पाप है। और भगवान का सिर्फ श्रीमुख देखते हैं हम तो वो पाप क्या होता है? नष्ट होता है। इसलिए भगवान का दर्शन करने के लिए हर दिन आना चाहिए। भगवान दर्शनीय है। दर्शनीयतमम शांतम, और भगवान कैसे? शांतम। भगवान का उग्र रूप है? नहीं है। भगवान का रूप कैसा है? शांत है। हाँ। मनोनयन वर्धनम, और दो चीजों का आनंद बढ़ाते भगवान। जब भगवान को हम देखते हैं तो मन का आनंद बढ़ता है, और नयन मतलब आंखों का आनंद बढ़ता है। बढ़ता है क्या नहीं? हाँ। जितनी भगवान को देखने की कला हमें प्राप्त होगी उतना हमारा क्या बढ़ता है? आनंद। भगवान को देखने की कला है। कैसा भगवान को देखना चाहिए पता है? जब कोई भक्त भगवान की तरफ देखता है तो पहले क्या देखता है? भगवान का श्री चरण देखता है ना। तो ये भगवान को देखने की एक प्रोसेस है ना। ऐसा कहा गया है। और भगवान की तरफ कोई व्यक्ति देखता है तो उसका मन कैसा होता है? आनंदित होता है, और उसकी आंखें वो भी आनंदित होती है। गोपियां कहती है वही आंखें इस दुनिया में धन्य है जो आंखें किसको देख रही है? भगवान को देख रही है। और जो आंखें इस दुनिया का दर्शन करने में व्यस्त है वो क्या है? अंधी है समझो, या उसका जीवन ऐसा ही जा रहा है। वही आंखें धन्य है जो भगवान का दर्शन करती है। मनोनयन वर्धनम, ऐसे 4-5 श्लोक बताए हैं ध्रुव महाराज को नारद मुनि ने। और नारद मुनि कहते हैं कि हे ध्रुव, ऐसे जो दिखाई देंगे तो वो कौन रहेंगे? भगवान। फिर ध्रुव महाराज को बहुत बहुत आनंद होता है। और नारद मुनि को ध्रुव महाराज कहते हैं धन्यवाद गुरुदेव, आपने मुझे भगवान के बारे में कहा, बताया।
अभी निश्चित रूप से मैं ऐसा ही भगवान का दर्शन, और नारद मुनि कहते हैं ऐसा भगवान का दर्शन तो आपको करना ही है, लेकिन जब भगवान का आप स्मरण करोगे तभी आपको इसी स्वरूप का ध्यान करना है। तो ध्रुव महाराज को बहुत बहुत आनंद होता है। देखो ध्रुव महाराज को भगवान के बारे में पता है नहीं है, तो भी भगवान को देखने के लिए चला है वन में, और भगवान की कृपा उनके ऊपर हुई है। उनके जीवन में किसको भेजा है भगवान ने? नारद मुनि को। ऐसे ही है भगवान, हमें भगवान के बारे में पता ही नहीं होता है, लेकिन हम भगवान की भक्ति करना शुरू करते हैं तो किसी को तो हमारे जीवन में भगवान भेजते। देखो इतने भक्त यहाँ पर आए हैं, आपके लिए किसी को ना किसी को भगवान ने भेजा ही होगा। किसी का भी हम परिचय पूछेंगे आपको किसने भेजा है, तो सब अलग अलग नाम बताएंगे। इस प्रभु जी ने हमें लाया है, इस माता जी ने हमें लाया है है ना। ध्रुव महाराज को किसने लाया? नारद मुनि ने लाया, है ना। सभी बताया ध्रुव महाराज को। पता था ध्रुव महाराज को कुछ भी भगवान के बारे में पता नहीं था। कैसे भगवान है, कहाँ मिलते हैं भगवान, और कौन सा मंत्र जपना पड़ता है भगवान की प्राप्ति के लिए, तो भी उनको पता हुआ नारद जी की कृपा से। नारद मुनि की कृपा मतलब किसकी कृपा है? ये भगवान की कृपा है। हरि कृपा बिनु मिल ही नहीं संता। हरि की कृपा के बिना संत हमारे जीवन में आते नहीं है। और वैसा ही किया ध्रुव महाराज ने। तो ध्रुव महाराज को किसकी प्राप्ति हुई? ऐसा पद दिया भगवान ने। उनके पिता के पास भी नहीं था, उनके दादा के पास भी नहीं था, उनके परदादा के पास भी नहीं था। ब्रह्मा जी उनके परदादा थे, लेकिन उनके पास इतना बड़ा पद था, ध्रुव पद दिया। ऐसा बोलते सभी ग्रह जो होते हैं हमारे आकाश में, उसका उदय होता है और बाद में वो अस्त होते हैं, लेकिन ध्रुव तारा उदय होता है, दिखाई देता है रात को, और अस्त होता है उसका, वो वही जगह पे रहता है। जो ग्रह वही जगह पे रहता है उसका नाम है ध्रुव, है ना। देखो कैसा पद दिया भगवान ने। वो क्या मांगने के लिए आया था? पिता के ऐसा गोद में बैठना है, ऐसा था। हमारे भाषा में उनको सिंहासन चाहिए था पिता का, लेकिन भगवान ने क्या दिया? अढ़ल पद दिया, जिसको उदय और अस्त नहीं है, उसका क्षय कभी होता नहीं है। इतने भगवान कृपालु है। और कौन से भक्तों को दिया? जिस भक्तों को 7 दिन पहले कुछ भी पता नहीं था भगवान कैसे है हमें तो सब कुछ पता है भगवान कैसे है, कहाँ पर है, कैसे दिखाई देते हैं। तो हमने भी क्या करने का प्रयास करना चाहिए? भगवान की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। हर दिन भगवान का दर्शन करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान के नाम का जप करने का प्रयास करना चाहिए। और भगवान सबसे अच्छा दर्शन कौन से समय पे देते हैं? दिन भर भी देते हैं, लेकिन जब भगवान का ये पर्दा ओपन होता है उस समय भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। उसी समय भगवान का कैसा दर्शन होता है? हमें दिव्य दर्शन होता है। जब रथ पर भगवान बैठते हैं और रथ खींचना शुरू होता है तो भगवान का पर्दा ओपन होता है। तो भक्त क्या करते हैं? पहले भगवान की आरती करते हैं। उस समय भगवान बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, है ना। वो दर्शन करना चाहिए। ये हमारा आज का उद्देश्य था। तो इस कथा से हम यही शिक्षा ले सकते हैं कि भगवान बहुत कृपालु है। देखो ना, जिसको भगवान के बारे में पता नहीं है उनके ऊपर भी भगवान कृपा करते हैं। रावण जैसा दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति है, उसके ऊपर भी भगवान कृपा करते। दया सागर है भगवान, है ना। क्या बोलते शब्द आया ना यहाँ पर? करुणार्णवम। करुणा मतलब दया, अर्णव मतलब सागर। दया के सागर है भगवान। तो इस भगवान का ही भजन हमने करना चाहिए। तो सब भक्तों को निमंत्रण है हमारी ओर से भी। आज सिटी में वाड़ूज में श्री राम मंदिर अयोध्या नगर वाड़ूज, वहाँ पे जो गौर नेता यहाँ पर थे कृष्ण बलराम, वो अभी गए हैं वहाँ पे रथ पर बैठने के लिए। तो उनको भक्त रथ पर बिठाने वाले और 2:30 बजे से लेकर 6 बजे तक 4 घंटा उनको खींचते खींचते लेके जाने वाले हैं। और वहाँ पे फिर कथा, कीर्तन, प्रवचन, महाप्रसाद सब होने वाला है। तो आप सभी भक्त भी लाभ ले लीजिए, है ना। और कोई भक्त रहेंगे उसको भी आप निमंत्रित कीजिए। तो हम यहाँ पर रुकते हैं। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो हम थोड़ी देर तक चर्चा करेंगे और यहाँ पर रुकेंगे। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। अभी हम कीर्तन करेंगे और उसके बाद प्रसाद लेंगे।